नमस्कार, मैं हूं अविनाश सिंह और सियासी चौक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त मैं अयोध्या में मौजूद हूं और अयोध्या में इस वक्त मैं भक्ति पथ पर हूं। भक्ति पथ वो रास्ता है जो सीधे राम जन्मभूमि को जाता है और एक रास्ता हनुमानगढ़ी को जाता है। साल का पहला दिन है तो सुबह से ही श्रद्धालुओं की एक लंबी कतार है दर्शन करने वालों की, और आप देख सकते हैं कि रिकॉर्ड संख्या में लोग यहां पर दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं और जय श्री राम के नारे से इस वक्त पूरी अयोध्या गूंज रही है, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा की जो तारीख है वो बिल्कुल पास हो गई है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर भी अब सियासत शुरू हो गई है। तमाम विपक्षी पार्टियां हैं जिनका यह कहना है कि चूंकि उन्हें निमंत्रण नहीं मिला इसलिए वे नहीं जाएंगे। कई ऐसे राजनेता हैं जिनके बयान सामने आए कि अगर उनको निमंत्रण मिला होता तब भी वे नहीं जाते, क्योंकि उनका आरोप बीजेपी पर है कि बीजेपी एक धार्मिक आयोजन को राजनीतिक रंग देने की कोशिश कर रही है। इसी चीज़ को समझने के लिए इस वक्त मैं यहाँ पर मौजूद हूँ और तमाम जो श्रद्धालु हैं जो इस वक्त यहाँ पर दर्शन और पूजन के लिए पहुँचे हैं वो मेरे साथ मौजूद हैं। उनसे बातचीत करेंगे और समझेंगे कि आखिर जिस तरीके से इस पर सियासत हो रही है वो सियासत सही है या गलत। तमाम लोग हैं, अपना नाम बताइए और कहाँ से हैं आप? मेरा नाम अमर है, मैं गोंडा से बिलोंग करता हूँ। आज यहाँ न्यू ईयर के दिन मैं बजरंगबली का दर्शन प्राप्त कर दर्शन बहुत अच्छा हुआ। बजरंगबली ने बहुत अच्छा दर्शन दिया और सबकी बजरंगबली की सबके ऊपर कृपा बनाए रहे। ठीक है, लेकिन एक सवाल मेरा ये है कि 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा है, सबको पता है, और ये जो आप भीड़ देख रहे हैं इसे देखकर अंदाजा तो लग ही गया होगा कि 22 तारीख को एक ऐतिहासिक कार्यक्रम होने वाला है। लेकिन इस पर कहीं ना कहीं अब सियासत भी शुरू होगा। आप तमाम बयान देख रहे होंगे, कोई बोल रहा है कि अगर निमंत्रण मिला होता तब भी नहीं जाता मैं, कोई बोल रहा है कि निमंत्रण हमें मिला ही नहीं। लेकिन चूंकि निमंत्रण भेजने का जो अधिकार है वो ट्रस्ट को है, ट्रस्ट ने जिसको जिसको निमंत्रण भेजा वो उस कार्यक्रम में आएगा। आम नागरिक होने के नाते क्या सोचते हैं जिस तरीके से इस पर सियासत अब शुरू हो गई? देखिए, पहली बात तो ये भगवान का काम है, इसका विरोध नहीं करना चाहिए, सियासत इस पर नहीं करनी चाहिए। जहाँ भगवान की बात आती है, सियासत अपनी जगह है, भगवान सबके हैं और उनको इस जगह पे उनको सियासत नहीं करनी चाहिए। और अगर वो गलत कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए। और उनके सियासत करने से यहाँ ना आने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो काम होना है वो होके रहेगा। देख लीजिए इतना अच्छा वो होके रहेगा। आपके पास आऊँगा, लेकिन पहले इनसे एक सवाल ले लेता हूँ। कहाँ से हैं और क्या नाम है आपका? मैं अयोध्या मतलब कौशलपुरी कॉलोनी से हूँ। कौशलपुरी से हैं, तो आपके लिए तो एक सौभाग्य वाली बात है कि अब चूंकि वो तारीख नज़दीक आ गई है और देखा जाए तो एक भव्य कार्यक्रम होने वाला है। लेकिन अगर आप राजनीति समझती होंगी तो तमाम नेताओं के बयान आपने देखे होंगे, इस कार्यक्रम को लेकर भी अब राजनीति होने लगी है। कोई बीजेपी पर आरोप लगा रहा है, बीजेपी दूसरों पर आरोप लगा रही है। तो ये सियासत कहीं ना कहीं आपको लगता है कि ठीक है या नहीं होना चाहिए? आस्था का प्रश्न। जी सर, विरोध तो नहीं होना चाहिए, जो हो रहा है सबके लिए हो रहा है। जी सर, राम का दरबार तो सबके लिए खुला है। इसमें सर मैं यही कहना चाहता हूँ, जो विपक्ष वाले जो सियासत कर रहे हैं वो एक चौपाई है, जेकर रही भावना जैसे प्रभु मुहूर्त देखी तिम तैसी। जिसकी जैसी भावना है वो वैसे ही व्यवहार करेगा, वैसे ही जो है बताएगा। ठीक है, जिसकी श्रद्धा है वो बढ़ चढ़ के यहाँ पर आएगा और जय श्री राम का नारा लगाएगा। जय श्री राम। कुछ और भी लोग हैं, आपसे भी मैं सवाल पूछूंगा, लेकिन आपसे आप आ जाइए। विपक्ष के एक बड़े नेता हैं, उनका एक बयान सामने आया कि विपक्षी नेता इस असमंजस में हैं कि उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करने, कैसे जाएं वहां पर, क्योंकि अगर वो वहां पर जाते हैं तो लोगों को लगेगा कि जो विपक्षी नेता हैं या जो विपक्षी पार्टियां हैं वो बीजेपी के गेंद पर खेल गई, और अगर नहीं जाते हैं तो उन पर हिंदू विरोधी होने का आरोप लगेगा। तो ये विपक्ष के एक बड़े नेता का बयान है। हालांकि देखिए, आस्था का प्रश्न है और चूंकि इस भीड़ को देखकर समझा जा सकता है कि भगवान राम के प्रति लोगों में कितनी श्रद्धा है, लेकिन जब इस पर सियासत होती है तो आम लोग क्या सोचते हैं, आप क्या सोचते हैं? पहली बात तो बहुत खुशी की बात है कि राम मंदिर का 22 जनवरी को होने वाला है और इसमें न्योता देने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप जो जिसका मन हो जो सब लोग आएँ और राम प्रभु का हनुमानगढ़ी का दर्शन करें, राम का जन्म दर्शन करें। जी, मेरा यही कहना है। के लिए खुला हुआ है, सबके लिए खुला है, भगवान का दरबार सबके लिए खुला हुआ है। इस पर सियासत कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं, सियासत उनको नहीं करनी चाहिए और गलत हो रहा है। अभी देखिए, एक मुंबई से कोई लेडीज मुस्लिम ही है, वो आ रही हैं पैदल यात्रा करके यहाँ दर्शन करने के लिए 22 जनवरी को आ रही हैं। अभी रास्ते में उनकी 5-6-10 लोग की टीम है। जी जी, अब दरबार है, सबके लिए खुला है, हम लोग खुद ही दर्शन करने आए। सौभाग्य का दिन है, राम के दर्शन होंगे। जय श्री राम। इन्हीं के सवाल पे मैं आना चाहूँगा। इन्होंने एक बात कही कि प्रभु का दरबार है, सबके लिए खुला है, तो क्या आपको लगता है कि प्रभु के दरबार में आने के लिए निमंत्रण जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है। वो लोग कहाँ चले गए जिनकी पार्टियां थी, जिन्होंने एक नारा दिया था कि मिले मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम, तब अयोध्या नहीं थी।
तब राम का अस्तित्व नहीं था। लेकिन यहाँ पर उमर, शेख, बाबर, हुमायूं, अकबर, शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब, बहादुर शाह जफर, मीर बाकी की अगर विचारधारा को पोषित करने वाली पार्टियों के लोग अगर चाहते हैं कि उनको राम मंदिर का न्योता दिया जाए, तो महाराज एक ईंटें आकर के आपको भी यहाँ रखवानी चाहिए थी जब आप सत्ता में को पोस रहे थे, पाल रहे थे। लेकिन उस समय आपकी आस्था कहाँ मर गई थी। मैं सीधा कहना चाहता हूं कि सनातन धर्म के संस्कृति के उत्थान के लिए जो पार्टी कार्य करेगी, जो व्यक्ति कार्य करेगा, जो राजनेता कार्य करेगा, जो सत्ताधीश कार्य करेगा, डंके की चोट पर उसका समर्थन होगा। ये भीड़ किसी पार्टी की नहीं है, ये भीड़ किसी समाज की नहीं है, ये भीड़ है भगवान राम के आस्था की। तो आस्था तो ओवैसी के अंदर भी होनी चाहिए। हम तो ये भी कह रहे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी को जरूर न्योता दिया जाए, अकबरुद्दीन ओवैसी को न्योता दिया जाए। और कश्मीर में अगर देखा जाए, कश्मीर में भी कुछ लोग ऐसे थे जो पाकिस्तान के गुण गाते थे, उनको भी न्योता दिया जाए। पहले लोग ताजमहल की भव्यता देखते थे, अब अयोध्या की दिव्यता देखेंगे। एक सवाल आपसे ये भी मैं पूछना चाहूंगा कि विपक्ष का ये कहना है कि चूंकि ये कार्यक्रम तो प्राण प्रतिष्ठा का है, धर्म का विषय है और ट्रस्ट का ये काम है, लेकिन इसको, इस पूरे कार्यक्रम को बीजेपी राजनीतिक रंग देने की कोशिश कर रही है और इस पर एक पॉलिटिकल माइलेज भी लेने की बीजेपी कोशिश कर रही है। देखिए, वो कोशिश नहीं कर रही है, पूरी जनता उठा करके क्रेडिट दे देगी। राम मंदिर सपा का मैनिफेस्टो नहीं था, राम मंदिर बसपा का मैनिफेस्टो नहीं था, राम मंदिर कांग्रेस का मैनिफेस्टो नहीं था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने सीना ठोक करके कहा था, वो चाहे लाल कृष्ण आडवाणी को उठा लीजिए, चाहे मुरली मनोहर जोशी को उठा लीजिए, चाहे योगी आदित्यनाथ जी को उठा लीजिए, चाहे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को उठा लिए। उन्होंने डंके के चोट पर कहा था, हमारी सरकार आएगी तो मंदिर बनवाएंगे। जब 2 सीटें थी तब चिल्ला करके अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था, और आज वही सपना साकार हो रहा। आपको लगता है कि इस अगले चुनाव में बीजेपी को इसका राजनीतिक लाभ मिलने वाला है? राजनीतिक लाभ मिलने वाला नहीं, राजनीतिक लाभ मिल गया, मिल गया। 22 में आप यहाँ देखे हैं राज्य की सरकार, 24 में मान लीजिए केंद्र पक्का है और 27 की तैयारी हो जाएगी तो उधर 29 भी पक्का। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, बहुत सारे लोग होंगे, विचारधाराएं अलग अलग होंगी, विचारधाराएं अलग अलग होंगी, लेकिन एक सिद्धांत है, जो हिंदू हित की बात करेगा वही उत्तर प्रदेश से लेकर के भारत पर राज करेगा। सीधा सा सिद्धांत है। महाराज अगर सनातन का विरोध करोगे। आप कुछ बोल रहे थे कि इतना पार, क्या आंकड़ा बताएंगे किसके लिए बोल रहे थे? देखिए, ये राम मंदिर बनना ये हमारे जीवन का सबसे स्वर्णिम अवसर है और 2024 हम लोग के लिए एक नया युग आ रहा है और इसके लिए बीजेपी 400 क्या 400 प्लस जो 84 का रिकॉर्ड था वो टूटेगा। कांग्रेस का जो रिकॉर्ड था वो टूटने वाला है। आपको ऐसा क्यों लगता है कि सिर्फ राम मंदिर के नाम पर ही बीजेपी को वोट मिल जाएगा? क्योंकि भारत की जनता राममय है। राम के विचार और राम के जो है जीवन काल से ही हमारे जीवन का जो है, जो भी उदाहरण आप देख लीजिए, उन्हीं का उदाहरण दिया जाता है। आपसे जानना चाहूंगा कि आपने सुना होगा विपक्ष के कई बड़े नेताओं को भी निमंत्रण गया है। मनमोहन सिंह को गया है, एचडी देवगौड़ा जो पूर्व प्रधानमंत्री हुआ करते थे, सोनिया गांधी को गया है और विपक्ष के तमाम बड़े नेताओं को गया है। आपको क्या लग रहा है कि विपक्ष के जो नेता हैं क्या उस कार्यक्रम में आने वाले हैं या नहीं आएंगे? देखिए सर, ऐसा है, विपक्ष के नेता आमंत्रण गया है तो वो तो आएंगे कि भगवान एक सभी के हैं, कोई राम किसी एक पार्टी के नहीं है, सभी पार्टियों के भगवान है ना। और सभी देश पार्टियों, सभी समाज के लोग यहाँ रहते हैं। केवल भगवान के नाम को व्यापार बनाना ही कोई अच्छी बात नहीं है। आज की डेट में कोई भी हो सिर्फ भगवान को नाम को व्यापार बना रहा है। यहाँ भी निर्माण हुआ, विदेशियों का रुपया लग रहा है। यहाँ पे क्या हुआ, जैसे मथुरा में वहाँ व्यापार हो रहा है, यहाँ व्यापार होगा। यहाँ धर्म की कोई नहीं कहने वाला है, सब व्यापार में लगे हुए हैं। तो बस इतना ही मैं कहना चाहूँगा, सब बेकार ही है मामला। किसी से आप आस्था को उम्मीद मत लगाएं, सब बेकार है। ठीक है, चलिए, लोगों की अपनी अपनी राय। आप लोग कहाँ से? जी, हम लोग बाराबंकी जनपद से हैं और जितने लोग अयोध्या धाम आए हुए हैं वो सभी लोग भाजपा को ही वोट देंगे और 2024 में विपक्ष तो है ही नहीं है। केवल मेरा सवाल ये है कि प्राण प्रतिष्ठा जिसका इंतजार सदियों से किया जा रहा था, 500 सालों का लंबा संघर्ष रहा, जब भगवान राम एक बार फिर से उनको प्रतिस्थापित किया जाएगा। लेकिन जब मंदिर का जो विवाद था जब खत्म हुआ तो लगा कि इस पर सियासत खत्म हो गई, लेकिन सियासत फिर से शुरू हो गई है। तो सियासत को लेकर क्या सोचते हैं? क्या आप लोगों को लगता है कि ये ठीक है, ठीक नहीं है, नहीं होनी चाहिए? सियासत कुछ नहीं हो रही है। भारतीय जनता पार्टी भगवान श्री राम का काम कर रही है और पूरे उत्तर प्रदेश भयमुक्त है। गुंडा राज आज खत्म है, राम राज्य है। हम लोग या जितने भी लोग अयोध्या आए हुए हैं
वो केवल भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी को ही चुनेंगे। विपक्ष तो है ही नहीं है, विपक्ष क्या नहीं है। आपका नाम क्या है? राजकुमार तिवारी रुद्रपुर देवरिया जी। कुछ बोल रहे थे, बताइए। सियासत करने वाले क्यों पूछते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे? आज जब तारीख डिसाइड है तो क्यों सियासत वो कर रहे हैं? विपक्ष सियासत कर रहा है, भाजपा कहीं से कोई सियासत नहीं कर रही है। भाजपा जब 2 सीट थी तब भी वही काम कर रही थी, और आज जो है पूर्ण बहुमत में है, 300 है, तब भी वही काम कर रही है। उसका एजेंडा क्लियर था, उसका एजेंडा क्लियर था। 370 राम मंदिर, धारा जो एनआरसी, ये सारा जितने एजेंडे थे भाजपा के वो सब क्लियर थे, और उसी लाइन पे चल रही है भाजपा। थोड़ा सा आगे आ जाइए आप। क्या नाम है आपका? राजू मिश्रा नाम है। कहाँ से हैं आप? हम यही से हैं, बगल वाले डिस्ट्रिक्ट गोंडा से। गोंडा से। तब तो आप अयोध्या को बहुत अच्छी तरीके से समझते होंगे, और अयोध्या में जो बदलाव की तस्वीर है उसको भी आपने पल पल देखा होगा। देखिए, राम मंदिर का निर्माण तो हुआ ही, लेकिन मंदिर के साथ साथ चूंकि आपने करीब से देखा होगा, पूरी अयोध्या की तस्वीर बदल गई। ठीक है, मंदिर आस्था का विषय है, लेकिन कहीं ना कहीं अब ये श्रद्धालुओं की तादाद देखिए। चूंकि हम लोग भी अक्सर पिछले 10 साल से अयोध्या को कवर कर रहे हैं, एक आर्थिक जो कह सकते हैं कि असर है वो भी देखा जा रहा है श्रद्धालुओं के आने से। तो इसको हम सिर्फ आस्था से जोड़कर नहीं देख सकते, चूंकि यहाँ के लोगों का कल्याण भी हो रहा है उससे। लोग उसको स्वीकारें या ना स्वीकारें ये उनके ऊपर है। लेकिन अब इस पर जो सियासत हो रही है, कुछ लोगों को लगता है कि बीजेपी इसका राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश कर रही है, लेकिन बीजेपी के एजेंडे में राम मंदिर तो शुरू से रहा। अब जब प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होना है तो क्या लगता है कि ये सियासत अब बंद हो जानी चाहिए? गलत कौन लगता है आपको, पक्ष या विपक्ष? नहीं, विपक्ष गलत लगता है, सीधी सी बात है। इनका एजेंडा था, ये अपने एजेंडे पे कायम है। उनका एजेंडा ये मंदिर नहीं था, इसलिए वो नहीं कायम है, वो जिंदगी में कायम नहीं रहेंगे। उनका सिस्टम अलग है, वो अलग है। जिनका ये मुद्दे नहीं है वो आपके मुद्दे पे क्यों आएंगे? जैसे हर आदमी की अपनी अपनी एक एजेंडा होता है, हर पार्टियों की, सपा बसपा हाथी घोड़ा जो भी जितनी भी पार्टियां हैं, सबका अपना अपना एजेंडा है। राम मंदिर उनका कभी एजेंडा नहीं था। इनका एजेंडा 2 सीट थी, 1 सीट थी, यक्को नहीं थी, तब भी था, आज भी है। ये तो अपने एजेंडे पे हैं, और बदलाव देख ही रहे हैं आप चारों तरफ। जो भी है, हम नहीं, हम जैसे लाखों, लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 4 लाख लोग रोज आ रहे हैं। अब आएंगे, इससे आर्थिक स्थिति क्या हो, तो जो इनका एजेंडा नहीं है वो कहेंगे कि गांव गांव मंदिर बनवा दीजिए। ये कोई बात है? ये तो अवैज्ञानिक बातें हैं। जिन तो लोगों ने नकार दिया था कि भगवान राम का कोई अस्तित्व ही नहीं था। कोर्ट में जब पूरा मामला चल रहा था, तो जब दोनों तरफ से सबूत पेश किए जा रहे थे, तो ये बात भी सामने आई थी। नकार दिया था लोगों ने कि भगवान राम का कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन आज वो चिल्ला के और अपने आप को अपमानित महसूस कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हमको निमंत्रण नहीं मिल रहा है अयोध्या आने का। अरे क्यों चाहिए निमंत्रण? क्यों? जब राम का अस्तित्व ही नहीं था तो फिर कौन सा राम मंदिर? कहाँ आने के लिए इतना उतावले हुए हो? और अब हिंदुस्तान की जनता को पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी की आदत बन चुकी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो वादा करती है उसको पूरा कर रही है। पिछले 10 सालों से जब भी सरकार केंद्र में रही हो चाहे राज्य में रही हो, जो भी वादा कर रहे हैं पूरा कर रहे हैं। इस नाते हिंदुस्तान की जनता भारतीय जनता पार्टी से ही उम्मीद कर रही है। तो इस वक्त मैं हनुमानगढ़ी के बाहर मौजूद हूं, और आज हम चर्चा कर रहे थे प्राण प्रतिष्ठा और उस पर हो रही सियासत को लेकर। जाहिर है लोगों को ये पसंद नहीं आ रहा है, और इस वक्त जो तमाम श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे हुए थे, जिन लोगों से मेरी बातचीत हुई, उनका साफ तौर पर कहना है कि ये सियासत अब बंद होनी चाहिए, और इस पर जो भी सियासत कर रहा है या कर रही है उससे किसी भी सूरत में सही नहीं ठहराया जा सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट समी सिंह के साथ अविनाश सिंह, न्यूज स्टेट, अयोध्या।